यूपी विधानसभा में हलवा इमरती पर छिड़ी बहस, बीच में टोकने पर योगी का तगड़ा पलटवार। योगी बनाम अखिलेश विधायक में तीखी नोकझोंक, सदन में मचा जोरदार हंगामा। देखिए कैसे योगी ने भरे सदन में निकाल दी विपक्षी दलों की गर्मी। आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात भी कर रहे थे और मुझे लगता है कि आपके समय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बने थे, हमें किसी के बारे में वो नहीं करना कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन भेदभाव होता था। हमारे समय में भेदभाव नहीं होता है। हमने एक पॉलिसी बनाई, पिक एंड चूज नहीं किया, एक पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी को जो भी नियमों का पालन करेगा हम मान्यता देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए या मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए पिक एंड चूज होता था। 6 कमिश्नरी हमारी ऐसी थी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें सहारनपुर कमिश्नरी थी, मुरादाबाद कमिश्नरी थी, मिर्जापुर कमिश्नरी थी, अलीगढ़ कमिश्नरी थी, आपके देवीपाटन कमिश्नरी थी और आजमगढ़ कमिश्नरी थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ये सभी 6 विश्वविद्यालय और ये 6 विश्वविद्यालय भी इस रूप में दिए हैं। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमने किया। वहां प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिशर का शासन था, उस समय एक स्वतंत्र सरकार का गठन भारत के बाहर रह करके किया था। इन महापुरुष ने देश के अंदर आने के बाद, आजादी के बाद जब वापस आए, इन्होंने तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए, तमाम संस्थानों की स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी जो बड़ा योगदान था, उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी था। आप लोग कभी इन महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाए, इनका स्मरण नहीं कर पाए। देखिए, वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते। यानी अब आप लोग वो भूल गए। लोहिया जी का नाम लेते हैं, लेकिन लोहिया जी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। जेपी का नाम लेंगे, लेकिन जेपी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। खैर, महाराज सोहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने बनाया है। बन गया विश्वविद्यालय, प्रारंभ हो चुका आजमगढ़ में विश्वविद्यालय। आप जाइए एक बार राजभर जी लेके जाइए, पांडे जी को भी गए थे। नहीं, अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो उस दिशा में भी मां विंध्यवासिनी के नाम पे प्रयाग, आपके मिर्जापुर मंडल में विश्वविद्यालय बन रहा है और उस मंडल में दौसा विश्वविद्यालय भी अधिनियम पारित हो गया है। भदोई में भी काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार ने बना दिया है। यानी ये सरकार की देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप भी तो कर सकते थे इस कार्य को, लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट के स्तर पर ये विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं और विश्वविद्यालय स्थापना करने के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए किया है। 2 विश्वविद्यालयों की मान्यता को हम जब्त कर चुके हैं और कार्रवाई कर चुके हैं, एक फिरोजाबाद में और एक हापुड़ में।
जहां धांधली की कोई करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे कानून का उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में उसको लाना भी जानते हैं और उसके तहत सरकार ने अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। दूसरा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमारा युवा तैयार हो सके, इसके लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भी अपना कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित कर चुकी है। सारी औपचारिकताएं आगे बढ़ चुकी हैं। हम लोगों ने कहा दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालय आए, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वह हमसे सीखें, हम उनको सिखाएं। ये चीजें भी अब आगे बढ़ रही हैं और उस दिशा में हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता, सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक काशी का और दूसरा कानपुर का। नमामि गंगे के पूरे रूट में गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। सबसे अधिक 5 जो राज्य हैं उनमें से यूपी में मां गंगा अपना आशीर्वाद देती है। मां गंगा और मां यमुना के कारण उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी रखता है। ये हिमालय से आने वाली नदियां ये यहाँ की भूमि को अत्यंत उर्वरा भी करती है। लेकिन इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत 2 उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पहले काशी जाते थे। मोदी जी के आने के पहले काशी में गंगा जल आचमन तो दूर, स्नान करने के लिए भी मान्य नहीं था। बीओडी का लेवल इतना ज्यादा था। एनडीआरएफ की जो यूनिट वहां काम करती थी, उनसे आप पूछें, जो लोग उस समय काम करते थे, वे 2 दिन 4 दिन स्नान कर लें तो पूरी बॉडी में उनके लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। जलीय जीव डॉल्फिन, गांगेय जो डॉल्फिन होती है, ये सबसे संवेदनशील होती है और ये सब समाप्त हो चुके थे। आज आप जाइए काशी में, आपको शुद्ध जल मिलेगा। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था गंगा जी के प्रति, मां गंगा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, उन्होंने उसका निर्वहन किया। आज गंगा जी का जल आचमन करने, यानी स्नान भी किया जा सकता है और आचमन भी किया जा सकता है, न केवल काशी में, प्रयागराज में भी और कानपुर में भी। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना में पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी ऑफर किया गया था। आप लोगों ने पैसा लिया नहीं, क्योंकि इसमें अकेले राज्य सरकार को ही नहीं, यानी पैसा भारत सरकार दे रही थी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपने कुछ दायित्व निर्वहन करने थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। आज सीसा मऊ में आपने देखा होगा, वहाँ पे एसटीपी लगाने के बाद नाले टेप हो गए हैं, एक बूंद नहीं गिरता है, एक बूंद नहीं गिरता है। उस सीवर पॉइंट को हमने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ गए थे। क्या ये आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कुछ भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाकुंभ की सफलता, माघ मेले की सफलता और अविरल निर्मल गंगा इस बात का उदाहरण है। हां, कुछ जगह कार्य और हो रहे हैं, ये कार्य समय पे होंगे और इनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मां गंगा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति, भारत के नायकों के प्रति और भारत के गरीबों
तो युवाओं, आधी आबादी महिलाओं के प्रति और अन्नदाता किसानों के प्रति जो दायित्व डबल इंजन सरकार के हैं, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निभाएंगे। ये बजट उनको समर्पित है।